डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स और फंक्शनल अप्रोच व्हाट मैनेजर्स डू. It is not wrong if I said that this topic is the core topic of this subject, principles of management. If you don't understand this topic, we can say that you cannot learn the remaining topic of this whole subject. तो ये आपके सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट का एक तरह से उसकी रूह है. अगर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो रिमेनिंग टॉपिक्स को कंसेप्चुअली समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और मैनेजर्स के क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं. ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, इसके मीनिंग्स जो हैं, आप इसके लफ्ज़ी मतलब इसके डिक्शनरी में ओपन करके आप इसके मीनिंग्स जो हैं वो नहीं समझ सकते. मैनेजमेंट इज़ मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग. इसके लग़वी मानी से बहुत आगे है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है इंतज़ामिया, मुंतज़मीन. लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ़ काम के करने को मैनेजमेंट नहीं कहते, या इंतज़ामिया को अगर आपको इख्तियार दे दिया गया है इंतज़ामिया का और आप वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना मैनेजमेंट नहीं कहलाता. सिर्फ़ काम को करना मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि उस काम को एफिशिएंसी के साथ और इफ़ेक्टिवनेस के साथ करने का नाम मैनेजमेंट है. तो काम का करना, एक्टिविटीज़ को जस्ट परफॉर्म कर देना मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि उन एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्टिविटीज़ में एफिशिएंसी भी लाना पड़ेगी और इफ़ेक्टिवनेस भी लाना पड़ेगी. तो अगर हम देखें तो मैनेजमेंट एक वर्ड जो है ये खुद बजाते खुद बताता है भाई एक अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म करना, एफिशिएंसी के साथ, अच्छी कारकर्दगी के साथ, उम्दा तरीके से, इफ़ेक्टिवली, कामयाबी से किसी काम को परफॉर्म करना. तो हम डिस्कस करते हैं जी ये जो दो फीचर्स हमने यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो पुट किए हैं, एक एफिशिएंसी और एक इफ़ेक्टिवनेस. एफिशिएंसी का मतलब क्या है और इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों फीचर्स होंगे तो आपकी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस है वो मैनेजमेंट कहलाएगी. आपने जो काम किया है उसको हम कहेंगे जी आपने मैनेजमेंट की है. एफिशिएंसी हम कहते हैं किसी काम को सही तरीके से करना, डूइंग थिंग्स राइट, काम को करना सही अंदाज में. अब उम्दा तरीके से एफिशिएंटली वर्क को कैसे किया जा सकता है, तो इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, एग्जाम्पल है कि किसी काम को आप बग़ैर टाइम ज़ाया किए, बग़ैर वसाइल ज़ाया किए, वेस्टेज इन लेस एफ़र्ट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना, कम टाइम में ज़्यादा गेन करना, लेस टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना, लेस रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए कम पैसों में ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट. अगर आप कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं, कम वर्कर्स के साथ आप ज़्यादा सेल्स करते हैं, कम टाइम में, लेस इनपुट मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा यूनिट्स बेच लेते हैं, कम टाइम में आप कंपनी में ज़्यादा डिपॉज़िट ले आते हैं. अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आप एक महीने में एक एम्प्लॉई जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक महीने में एक एम्प्लॉई जो है वो 60 कस्टमर्स लेकर आता है.
इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जबकि एक दूसरा एम्प्लॉई है वो उसी एक महीने में 100 कस्टमर्स लेकर आता है। तो हम कहते हैं जी जो दूसरा एम्प्लॉई है जो एक महीने में 30 डेज़ में 100 कस्टमर लेकर आया, उसने अपनी जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, एफिशिएंसी है उसके वर्क में। तो डूइंग थिंग्स राइट, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट, मीन efficiency is getting the most output from the least amount of input, the goal to which is to minimize resources cost, अपनी resources को, वसाइल को मिनिमाइज़ करना, जैसे मैंने बताया कम पैसा खर्च करना, कम एफर्ट करना, कम टाइम में ज़्यादा हासिल करना, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी एफिशिएंट इन डूइंग योर वर्क। देन व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इफ़ेक्टिवनेस? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि आप अपने काम को कामयाबी से परफॉर्म करें, अपने गोल्स को, टारगेट को अचीव करें। तो सिर्फ वर्क को करना ही मकसद नहीं है, उसको कामयाबी से करना मकसद है। तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स, कि आप अपने गोल्स को अटेन करें, जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं आप उन टारगेट्स को अचीव करें। कम टाइम में टारगेट्स को अचीव करना, तो हम कहते हैं ये एफिशिएंसी भी है और इफ़ेक्टिवनेस भी है। तो कंपनी का मैनेजर, कंपनी की मैनेजमेंट तब होगी जब वो अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली भी परफॉर्म करते हैं और इफ़ेक्टिवनेस के साथ भी परफॉर्म करते हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस इज़ कंप्लीटिंग एक्टिविटी सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर अटेन्ड, ऑफन डिस्क्राइब एट डूइंग द राइट थिंग्स। इसका मतलब है राइट थिंग्स को परफॉर्म करना। तो मैनेजमेंट तब होगी जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली भी परफॉर्म करेंगे और इफ़ेक्टिवनेस के साथ भी परफॉर्म करेंगे। एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाता है, भाई आपने 100 कस्टमर लेकर आने हैं। अब 100 कस्टमर लेकर आएगा तो फिर हम कहेंगे उसने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिवनेस से परफॉर्म की हैं। ये नहीं कि हम उसे कहें भाई तुमने 60 डेज़ में 100 कस्टमर लेकर आया है। अब वो 100 कस्टमर तो ले आया, इफ़ेक्टिवनेस तो है, लेकिन उसको टाइम दिया गया था 30 डेज़ का, उसने 60 डेज़ में 100 कस्टमर जो हैं वो गेन किए हैं। इसका मतलब है उसने इफ़ेक्टिवनेस से अपना काम तो किया है लेकिन एफिशिएंसी से नहीं किया। उसने टाइम को ज़ाया किया है, एफ़र्ट्स को ज़ाया किया है, रिसोर्सेज को ज़ाया किया है। 2 महीने की सैलरी आपको पे करनी पड़ी उसे 100 कस्टमर्स के लिए। तो मैनेजमेंट में दो जो फीचर्स हैं वो होने चाहिए, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। Management refer to the process of coordinating and integrating work activities so they are completed efficiently and effectively. मैनेजमेंट का काम क्या है कि किसी वर्क को कोऑर्डिनेट करें, इंटीग्रेट करें, इस तरह तरतीब दें, इस तरह उन चीज़ों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, रबत पैदा करें, उनको जोड़ें इस तरह से, ऐसे एक्टिविटीज़ को एम्प्लॉयज़ के दरमियान तकसीम करें कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव किया जाए विद एंड थ्रू पीपल, लोगों के साथ मिलकर और लोगों के ज़रिए। द प्रोसेस रेफर्स टू द ऑन गोइंग फंक्शन एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंगेज इन बाय मैनेजर्स। ये प्रोसेस जो है मैनेजमेंट का ये चलता ही रहता है, किसी वक्त भी स्टॉप नहीं होता। आपको डे 1 से लेकर, पहले दिन से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा साल मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ये फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग अदर्स वर्क एक्टिविटीज़ इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ मैनेजर्स जॉब फ्रॉम अ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। देखें, दूसरों को काम देना, कोऑर्डिनेटिंग अदर्स, दूसरों को काम देना, उनके वर्क को, उनको वर्क असाइन करना, उनके वर्क को चेक करना, यही वो मुनफरिद फ़ीचर है, डिस्टिंक्टिव फ़ीचर है। ये चीज़ ही मैनेजर को नॉन मैनेजर से डिस्टिंग्विश करती है, फ़र्क करती है। जो मैनेजर होगा वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेटिंग अदर्स, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, दूसरों को वर्क असाइन करेगा, उनको हदायत जारी करेगा, उनसे उनका फ़ीडबैक लेगा। और जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको जो टास्क दिया जाता है ये बस उसको परफॉर्म करते हैं। इनका काम इंटीग्रेट करना नहीं होता, कोऑर्डिनेट करना नहीं होता। तो ये कोऑर्डिनेटिंग अदर्स ही वो फीचर है जो मैनेजर को नॉन मैनेजर से डिफ्रेंशिएट करता है।
होप कि आपने मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड कर दिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा इस लेक्चर का कोर टॉपिक है, आपकी इस बुक का कोर टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के क्या फंक्शंस हैं, इसको हम फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। ये देखें जी, चलें इसको भी ज़रा व्यू कर लें आप। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में एक स्केच दिया हुआ है। एफिशिएंसी का मतलब है वो तरीके जो आप इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज जो आप यूज़ करते हैं उनकी लो वेस्टेज होती है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है जो आउटपुट आप हासिल करते हैं वो गोल्स अटेन करना इफ़ेक्टिवनेस है। हाई अटेनमेंट, जितने ज़्यादा गोल अचीव होंगे उतनी इफ़ेक्टिवनेस होगी। तो मैनेजमेंट क्या करती है, स्ट्राइव्स टू, मैनेजमेंट कोशिश करती है कि वो लो रिसोर्सेज के साथ कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कम टाइम में, कम एफर्ट के साथ, कम लोगों के साथ, कम पैसा खर्च करते हुए वो हाई गोल अटेनमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस शो करे। तो आज का इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद, मैनेजमेंट के फ़ीचर्स के बाद, वो है फंक्शनल अप्रोच और फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। आप समझ लें कि आपकी ये पूरी बुक जो है वो जो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड थी। आपने देखा होगा, मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो में आपको आउटलाइन बताई थी आपके सिलेबस की, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि आपका जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स है, जो सिलेबस है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सेकंड डिसीजन मेकिंग है, और जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं उनमें से कुछ चैप्टर प्लानिंग से रिलेटेड हैं, कुछ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड हैं, कुछ चैप्टर लीडिंग से रिलेटेड हैं, और कुछ चैप्टर जो है वो कंट्रोलिंग से रिलेटेड हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ जी आपकी आउटलाइन। ये देखें जी, ये वही कोर्स आउटलाइन है जो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाई थी। मकसद ये है आपको ये बताना कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि आप पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक फंक्शनल अप्रोच और फंक्शंस ऑफ मैनेजर, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है। आप अपने ज़रा सिलेबस को देखें, आउटलाइन को देखें। देखें आपकी आउटलाइन जो कल मैंने आपको बताई थी, देखें इसमें 6 मेन जो है वो पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट, सेकंड हो गया डिसीजन मेकिंग, थर्ड देखें, थर्ड में प्लानिंग है, फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग है, उससे रिलेटेड 4 चैप्टर्स हैं, लीडिंग है उससे रिलेटेड 4 चैप्टर्स हैं, कंट्रोलिंग है उससे रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं, और एंड पे कंक्लूजन है। तो आपके सिलेबस में अगर 6 पार्ट्स हैं ना, 1 से लेकर 6 तक, ये तो 7 तो कंक्लूजन हो गया ना। अगर 6 पार्ट्स हैं तो देखें 4 पार्ट्स प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक, ये मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं, मैनेजर्स के 4 फंक्शन हैं। मैनेजमेंट के 4 फंक्शन या मैनेजर्स के 4 फंक्शन एक ही बात है। तो प्लानिंग से रिलेटेड देखें ABC 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड 4 हैं, लीडिंग से रिलेटेड 4 हैं, और कंट्रोलिंग से रिलेटेड ये 2 चैप्टर हैं। तो ये देखें जी आपका जो टॉपिक है, व्हाट डू मैनेजर्स डू, मैनेजर्स करते क्या हैं, मैनेजमेंट करती क्या है। तो सबसे बेसिक जो टॉपिक है वो है फंक्शनल अप्रोच, फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर्स क्या करते हैं। तो मैनेजर के 4 मेन फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और भी रिसर्चेस हैं जिसमें मैनेजर के इन फंक्शंस को 5 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। बट बेसिकली जो रॉबिन, जिसकी बुक आप पढ़ें स्टीफन पी रॉबिन की, उसके मुताबिक जो फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स हैं वो 4 बेसिक फंक्शन है। बाकी जो फंक्शन है वो यहाँ से ही इन्हीं 4 से बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है जी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। फोर्थ फंक्शन है प्लानिंग। का मतलब क्या है, वो कहता है जी मैनेजर का पहला काम है प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का मतलब है मनसूबाबंदी करना। मनसूबाबंदी, हर चीज़ की मनसूबाबंदी करना मैनेजर का काम है। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर ये मनसूबाबंदी करना, कितने मुलाजमीन की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत होगी, कितना एरिया हमें चाहिए होगा, रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होना है, कब ख़रीदना है, कितनी मिकदार में ख़रीदना है, कौन ख़रीद कर लाएगा, किससे ख़रीदेंगे, कब प्रोडक्शन शुरू करनी है, कब एंड करनी है, पैकिंग किस तरह की होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उसकी कीमत कितनी रखनी है, उसे मार्केट में कैसे हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए जो हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे उसके लिए कौन सा चैनल इस्तेमाल होगा,
सब चीज़ें प्लानिंग में आती हैं और मैनेजर का पहला काम है प्लानिंग करना। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मैनेजमेंट है, अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो वो ये प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतने अच्छे बाकी फंक्शन परफॉर्म होंगे, और जितनी प्लानिंग वीक होगी उतने अदर फंक्शंस जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी पुअर होगी। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? अब ये बड़ा ब्रॉडर वर्ड है, डिफाइनिंग गोल्स, बताना भाई हमारे क्या क्या गोल्स हैं, हमने क्या क्या हासिल करना है। अब वो हर डिपार्टमेंट के लिहाज से है, हर एंगल से है कंपनी के गोल्स को डिफ़ाइन करना। देन ये प्लान करना कि एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज़ टू अचीव गोल, कि हम इन गोल्स को कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए लाहे अमल बनाना। एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज़ टू अचीव गोल, उन गोल्स को हासिल करने के लिए लाहे अमल बनाना। देन डेवलपिंग प्लान, उन प्लान को तामीर करना, हतमी शक्ल देना। टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, ताकि एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट किया जाए, तरतीब दिया जाए। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर उनके ग्रुप्स बनाकर, टीम बनाकर या इंडिविजुअली उनको टास्क असाइन किया जाए ताकि वो अपने अपने टास्क को कंप्लीट करें। उन्हें ये बताना कि किस तरह उन्होंने टास्क अपना कंप्लीट करना है। तो प्लानिंग का मतलब ये है जी, डिफाइनिंग गोल, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज़ टू अचीव गोल, डेवलपिंग प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। प्लान डेवलप करना और इनको एम्प्लॉयज़ के दरमियान में तकसीम करना, असाइन करना, इंटीग्रेट करना एक्टिविटीज़ को, ये दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग मीन डिफाइनिंग गोल, एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेटजीज़ एंड डेवलपिंग सब प्लान टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। सब प्लान मतलब एक मेन प्लान बनाना ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर हर डिपार्टमेंट के प्लान बनाना, छोटे छोटे प्लान बनाकर उनको डिवाइड करना, हर मैनेजर को दे देना, मिडिल लेवल मैनेजर्स को दे देना, मिडिल लेवल मैनेजर्स आगे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को प्लान दे देना, ताकि ओवरऑल जो प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके। तो प्लान बनाना, उन प्लान्स को कैसे आपने अचीव करना है उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, लाहे अमल बनाना, और फिर सब प्लान बनाना ताकि एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज़ करना मतलब किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, एक इदारे को मुनज़्ज़म तरीके से चलाना, चीज़ों को तरतीब देना। अरेंजिंग वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब अरेंजिंग वर्क का मतलब क्या है? जो आपने प्लान बनाए हैं, जो आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, जो आपने सब प्लान बनाए हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में तकसीम करना। प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन का प्लान देना और उसे बताना भाई आपने ये किस तरह से परफॉर्म करना है। देन उनके दरमियान टास्क असाइन कर देना। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसको उसके टास्क बताना। देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मैनेजर को, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को वर्क डिवाइड करना, गोल्स डिवाइड करना, और उन्हें बताना कि भाई किस तरह वर्क आपने परफॉर्म करना है। जैसे आपने कोई शादी का इवेंट है, कोई कॉलेज की पार्टी है, कोई फंक्शन है, उसे जो है वो अरेंज करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं जी, पहले प्लान बनाते हैं भाई आपको कितने सीट्स अरेंज करनी है, कितना एरिया आपको चाहिए होगा, उसके लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ओवरऑल जो आपका ये फंक्शन है, ये जो आप पार्टी अरेंज कर रहे हैं या शादी का फंक्शन है, ये अच्छी तरह मैनेज हो जाए। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है कि आप अब ऑर्डर प्लेस करते हैं, टेंट सर्विस वालों को ऑर्डर करते हैं, कैटरिंग वालों को ऑर्डर करते हैं, फिर वेटर्स जो हैं आपके, उनको आप ऑर्डर्स करते हैं भाई आपने इस तरह वर्क अरेंजमेंट करनी है, इस तरह सीट्स को अरेंज करें।
जो आपने वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया है, आप रिफ़्रेशमेंट जो पार्टी है उसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, भाई हमें इतने जो है लोगों के लिए मैनेज करना है, इतना चिकन परचेज़ करना है, इतना मटन ख़रीदना है, या सो ऑन जो भी आपने। तो अरेंजिंग द वर्क टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, उनके दरमियान वर्क को अरेंज करना। देन लीडिंग मतलब अब जब लोग वर्क परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो ये नहीं कि आप अपने ऑफिस में आकर बैठ जाएंगे और आप उनको कहेंगे जी अब हम 1 महीने बाद मिलेंगे या 6 महीने बाद मिलेंगे, या जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तब आप मेरे पास आइएगा। नहीं, मैनेजर्स का काम है लीड करना। जिस तरह एक कैप्टन क्रिकेट ग्राउंड में अपने सारे जो प्लेयर्स हैं, बाकी 10 प्लेयर हैं, उनको लीड कर रहा होता है, उन्हें साथ साथ गाइड कर रहा होता है, उनकी परफॉर्मेंस को साथ साथ वॉच कर रहा होता है, सुपरवाइज़ कर रहा होता है। लीड करना, लोगों को साथ लेकर चलना, उनको जहाँ पर वो गलत हों उसी वक्त उन्हें टोक देना कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, उनको हदायत देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ताकि वो अपने गोल्स को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। ऐसा ना हो कि जब गोल अकम्पलिशमेंट की बारी आए, जब गोल कंप्लीट हो जाएं, वो आपके पास रिज़ल्ट्स लेकर आएँ और आप उससे सेटिस्फाइड ना हों, या जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव ना हो सके। तो वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल, एक लीडर की तरह लोगों के साथ रहना, उनकी वर्किंग को देखते रहना, उनको साथ साथ गाइड करते रहना, उन्हें साथ साथ सिखाते रहना, दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग। उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग। उनका लीडर बनना, लीड फ्रॉम फ्रंट। जिस तरह एक, जैसे मैंने बताया क्रिकेट ग्राउंड में, इस तरह फुटबॉल ग्राउंड में एक कैप्टन भी होता है, कोच भी होता है, जो साथ साथ प्लेयर्स को लीड करते रहते हैं। ये नहीं कि वो जाकर बैठ जाते हैं, कहते हैं जी अब मैच के एंड पे हम आपसे मिलेंगे। उसके बाद है जी कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको लगे कि आपने जो गोल असाइन किया था उसे जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं किया जा रहा, ट्रू सेंस में अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, तो कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, कंपेयर करना, और जहाँ पर गलती हो उसको करेक्ट कर देना। कंट्रोलिंग का एक्चुअली मीनिंग ये है कि हम लोगों से फीडबैक लें और अपने प्लान को अगर बदलना भी पड़े तो बदल सकें। कंट्रोल करके रखना ताकि लोग अपनी मर्ज़ी ना कर सकें। मैनेजर का काम है लोगों को कंट्रोल करना ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं ये ना हो अपनी मर्ज़ी से आएँ, अपनी मर्ज़ी से जाएं और वर्क को जो है वो पूरी एफ़र्ट के साथ परफॉर्म ना करें। कंट्रोलिंग का मतलब ये है आपने उनको एज आ सुपरवाइज़र मॉनिटर करना है, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है दूसरों के साथ, और करेक्टिंग द वर्क, जहाँ पर वो रोंग हो उनके वर्क को करेक्ट करना है। कंट्रोल करना ऐसा ही है जैसे क्लास में टीचर, या जब आप पेपर दे रहे होते हैं टीचर्स वहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कोई भी अपनी मर्ज़ी ना कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग, जैसे मैं आपको दोबारा ज़रा इसके बारे में ब्रीफ कर दूँ जी। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? डिटर्मिनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन एंड हु इज़ टू डू सो। ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने बताया ना, वर्क एक्टिविटीज़ को लोगों के दरमियान असाइन करना, टास्क डिवाइड कर देना। जैसे मैंने बताया कि आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो लोगों के दरमियान में आपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड करना। ज़ाहिर सी बात है एक इंसान तो सारा काम नहीं कर सकता, आपको सारे एम्प्लॉयज़ के ज़रिए ही वो काम लेना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग का मतलब है डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग ऑल इन्वॉल्व पार्टीज़ एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। लीडिंग का मतलब ये है जी डायरेक्ट लोगों को हदायत देना, उन्हें साथ साथ मोटिवेट करते रहना, जिस तरह कैप्टन मोटिवेट करता रहता है हर बॉल के बाद, हर कैच के बाद, हर आउट के बाद। ऑल पार्टीज़ को मोटिवेट करते रहना एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, और उनके दरमियान में अगर झगड़े इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, वो किसी मसाइल का शिकार हैं, तो आपने एज अ लीडर उन्हें लीड करना है और उनके दरमियान झगड़ों को रिज़ॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करना है। कंट्रोलिंग के बारे में जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कंट्रोलिंग का मतलब है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट दे आर अकम्प्लिश्ड एज प्लान। चीज़ों को इस तरह मॉनिटर करना कि जिस तरह प्लान बनाया था चीज़ें वैसे ही कंप्लीट हों। ऐसा ना हो कि आप कंट्रोल ना करें और लोग अपनी मर्ज़ी करें और आपके प्लान जो हैं वो अचीव ना हो पाएँ। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये है एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहना, जहाँ पर रॉन्ग एक्शन लिया जाए उसको उसी वक्त करेक्ट करना, ताकि 100% परफॉर्मेंस जो है वो हासिल हो सके, 100% गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। तो फर्दर देखें जी, इन 4 जो फंक्शन हैं इनके बारे में हमने चैप्टर्स के चैप्टर्स पढ़ने हैं।
तो आपको फ़िलहाल ये क्लियर होना चाहिए कि प्लानिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, लीडिंग का मतलब क्या है और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। फर्दर एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं जी। नो टू मैनेजर्स जॉब्स आर अलाइक, but management writers and researchers had developed some specific categorization schemes to describe that what managers do। अब मैनेजर जो हैं, इन दो मैनेजर जो हैं उनकी जॉब एक जैसी नहीं होती। हर कंपनी में कहता है जी मैनेजर जो हैं उनका रोल, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को क्या टास्क देती है, दो मैनेजर एक जैसे नहीं हो सकते, हर मैनेजर को अपने अपने फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। बट मैनेजमेंट राइटर एंड रिसर्चर, मैनेजमेंट और राइटर और रिसर्चर ने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि मैनेजर क्या करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया जी कि मैनेजर प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट 3 कैटेगराइजेशन स्कीम। देखें जी, अभी हमने फंक्शंस पढ़े हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम मैनेजर्स के रोल्स पढ़ेंगे और फिर मैनेजर्स की स्किल्स पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट के रोल को समझने के लिए एक तरीका तो ये है कि हमने जो फंक्शनल अप्रोच पढ़ी है, फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स पढ़े हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रोल्स ऑफ मैनेजर्स और स्किल्स ऑफ मैनेजर्स। हेनरी फॉयल जो कि एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था, बाकायदा इसकी बुक भी है मैनेजमेंट के हवाले से। इन 1900 में 19वीं सदी में प्रपोज दैट मैनेजर परफॉर्म 5 मैनेजमेंट फंक्शन। इसने ये भी बताया था कि मैनेजर जो है वो 5 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्लान, ऑर्गेनाइज, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो वही हो गया। कमांड एंड कोऑर्डिनेट, ये जो लीडिंग का फंक्शन है ना, लीडिंग का फंक्शन, इसको हेनरी फॉयल ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कमांड और कोऑर्डिनेट। कमांड का मतलब है हदायत देना, ऑर्डर देना, और कोऑर्डिनेट का मतलब है लोगों को असिस्ट करना, मोटिवेट करना, उनको गाइड करना। तो अदरवाइज़ देखें ये 4 फंक्शन ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे क्या है, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड और कोऑर्डिनेट किसकी जगह पर रिप्लेस हो गई, लीडिंग की जगह पर। तो लीडिंग में ये दोनों शामिल हैं, कमांड भी और कोऑर्डिनेट भी और कंट्रोल। दीज फंक्शन स्टिल प्रोवाइड द बेसिस अराउंड विच पॉपुलर मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक्स आर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो 4 फंक्शंस आपने ऊपर पढ़े हैं ना, इसी की बुनियाद पर मैनेजमेंट की बड़ी मशहूर किताबें हैं जो लिखी जा चुकी हैं। बट द फंक्शंस हैव बीन कंडेंस टू 4, लेकिन आम तौर पर ये फंक्शंस हैं ये 4 पार्ट्स में कंडेंस कर दिए गए हैं, इकट्ठे कर दिए गए, जैसा कि आपके सामने ये भी हमने डिस्कस किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मैनेजमेंट के मीनिंग्स पढ़े और फंक्शन ऑफ मैनेजर्स पढ़े। जैसा कि मैंने बताया कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रोल्स ऑफ मैनेजर्स पढ़ेंगे और स्किल्स ऑफ मैनेजर्स पढ़ेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। आप सब के लिए लाजमी है कि आप सब ने इन लेक्चर्स को ऑनलाइन वॉच करना है। ऑनलाइन वॉच करेंगे उसी दिन जिस दिन लेक्चर होगा, लेक्चर टाइमिंग में, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे या इवनिंग में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसे ऑनलाइन वॉच नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मैं अपने चैनल पर बाकायदा इसके व्यूज़ देखूंगा, उसकी बुनियाद पर जिन जिन स्टूडेंट्स ने वॉच किया होगा उनके मैं भी कुछ देर तक आपके ईमेल आईडीज़ ले लूँगा, उसकी बुनियाद पे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क किया करूँगा। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वहाँ पर आपकी अटेंडेंस होगी। डाउनलोड आप इसे नेक्स्ट डे कर सकते हैं। देखें अटेंडेंस के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं, अगर सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर दें तो हमें कोई पता ना चले भी किसने वॉच किया किसने वॉच नहीं किया। तो आप इसे ऑनलाइन वॉच करें, इसे नेक्स्ट डे डाउनलोड करें। वॉच आपने फर्स्ट टाइम जब लेक्चर का टाइम होगा, जिस तरह क्लास में लेक्चर सुनते हैं, इसको ऑनलाइन ही वॉच करें। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।